नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आपका स्वागत है कोडिंग कक्षा में। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको एक मेथड बताई थी जिससे कि हम डबली लिंक्ड लिस्ट में डेटा इंसर्ट करते हैं या नोड इंसर्ट करते हैं बिगिनिंग पेज सबसे आगे। तो इस वीडियो में मैं आपको एक और मेथड के बारे में बताने वाला हूं जिसमें कि हम डेटा इंसर्ट करेंगे सबसे लास्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए पहले तो हम चलते हैं नेटबीन्स पर, जहाँ पे हमारी वो क्लास बनी हुई है। यहाँ पे ये मेथड हमने क्रिएट की थी पिछली वीडियो में, इंसर्ट फर्स्ट। तो आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। इसमें हम एक और मेथड बनाते हैं जो कि इसमें कुछ पॉइंट्स, हम मेजर पॉइंट्स जो कि हम हमें ध्यान में रखने चाहिए मेथड क्रिएट करते टाइम, वो ये हैं कि जैसे ही हम लास्ट में नोड ऐड कर रहे हैं वहाँ पे उस कंडीशन में हम ये भी पहले तो हमें ये चेक करना होगा कि लिस्ट नल है या नहीं है। अगर लिस्ट नल हुई तो उस कंडीशन में ये जो हम ऐड करने वाले हैं नोड, वो लास्ट ना होके एकलौती नोड होगी, उसमें वही प्रीवियस होगी, वही लास्ट होगी। तो उस कंडीशन में हम जैसे इंसर्ट फर्स्ट में हमने ऐड किया था वैसे हम कर देंगे। देन रीच द एंड ऐड नोड, तो हमें लास्ट में ऐड करना पड़ेगा। तो उस डबली लिंक लिस्ट के लास्ट तक हमें पहुंचना पड़ेगा। तो हेड पॉइंटर जो कि फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, उसका यूज़ करके हम इटरेट करके लास्ट नोड तक पहुंचेंगे। उसका जो लास्ट नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो नल को पॉइंट करेगा। तो वहाँ पे उसको चेंज करके हमें एक अनदर नोड ऐड करना है। उस पॉइंटर को जो नल को पॉइंट कर रहा था उसको नल की जगह जो नोड हम क्रिएट करेंगे उसको पॉइंट कराना है। देन वो जो न्यू नोड है उसका प्रीवियस इसको पॉइंट करे जो लास्ट नोड थी। देन जो न्यू नोड है जो हमने बनाई होगी उसका नेक्स्ट पॉइंटर नल को पॉइंट करे, जिससे कि वो जो लास्ट वो नोड है जो लास्ट नोड हो जाए। तो ये हमें काम करना है। तो ये सब मैंने पॉइंट्स कवर कर दी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम बनाते हैं मेथड का बॉडी वगैरह, पब्लिक वॉइड इंसर्ट लास्ट। इंसर्ट लास्ट एक डेटा लेगा और यहाँ पे ये कुछ हम इसमें कंडीशंस वगैरह हैंडल कर लेते हैं, जैसे इफ़ ये हेड डबल इक्वल टू नल हुआ तो उस कंडीशन में हमें ये जो हेड है उसको जो न्यू नोड है उसी को पॉइंट कराना है। तो हेड इक्वल्स टू न्यू DLL, उसमें हम कर देंगे डेटा पास। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कंस्ट्रक्टर है हमारा उसका यूज़ करके हम यहाँ पे ये डेटा ऐड कर दिया। अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि किस फर्स्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर रहा हूँ तो आप जाके जो हमारी लिंक लिस्ट क्रिएट करने की जो वीडियो थी उसको देख सकते हैं। और अगर जैसे ये हेड नल नहीं है तो एल्स कंडीशन में हम यहाँ पे हैंडल कर लेते हैं। एल्स कंडीशन में हमें यहाँ पे एक न्यू नोड बनानी पड़ेगी, एक टेम्परेरी नोड जो कि हेड के साथ पॉइंट करे। तो और उसको हम इटरेट करते करते लास्ट तक पहुँचे, जिससे कि हमारे हेड पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। हेड इनिशियली जो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा था वो लास्ट में भी उसी फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। और हम उस टेम्परेरी नोड जो हम एक और नोड बनाएंगे उसका यूज़ करके हम वहाँ तक लास्ट तक पहुँच जाएंगे। और एक एडिशनल नोड जो हमें ऐड करना है वो हम वहाँ पे कर देंगे। तो उसके लिए एक DLL टाइप का टेम्प बनाते हैं जो कि इनिशियली हेड को पॉइंट करेगा, जहाँ पे हेड पॉइंट कर रहा है सेम वहाँ पे हेड पॉइंट करेगा। देन वाइल दिस टेम्प नॉट इक्वल टू नल, जब तक ये टेम्प नल के इक्वल नहीं होता। और यहाँ पे हम टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, ये नेक्स्ट नहीं गेट नेक्स्ट कर देते हैं। ये यहाँ पे कंप्लीट नहीं है। इस कंडीशन में आप दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। या तो हम यहाँ पे टेम्प नॉट इक्वल टू नल इसको चेक करने की जगह टेम्प डॉट नेक्स्ट चेक कर लें, ताकि अगर जैसे टेम्प का नेक्स्ट नल है तो टेम्प के नेक्स्ट में वो न्यू नोड ऐड कर सकें। या फिर आप एक और पॉइंटर या एक और ऐसी टेम्परेरी नोड
यूज़ कर सकते हैं, जो कि जस्ट ये टेम्प के पीछे पीछे होगी। दैट मीन्स टेम्प अगर जैसे लास्ट नोड पर पहुंच गया तो वो नोड लास्ट सेकंड पर होगी। टेम्प लास्ट को पार करके नल पर आ गया तो वो नोड लास्ट पर होगी। तो उस तरीके से हम कर सकते हैं। तो मैं वो दोनों तरीके बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे जो पहला तरीका है उसमें हम यहाँ पे कॉमा डाल के एक टेम नाम की नोड बना लेते हैं। टेम इनिशियली टेम्प को पॉइंट करेगा, इक्वल्स टू टेम्प। यहाँ पे टेम को पॉइंट करेगा और साथ में यहाँ पे जो टेम्प है, टेम्प का जो प्रीवियस वैल्यू है, जो दैट मीन्स यहाँ पे करंट वैल्यू है, वो टेम्प के अंदर आ जाएगी और टेम्प अपडेट हो जाएगा। तो जैसे ही हम इसके बाहर आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो टेम है, टेम लास्ट नोड होगा। जब टेम्प नल हो जाएगा, दैट मीन्स टेम्प लास्ट के आगे चला गया नल पर, तो उस कंडीशन में टेम लास्ट होगा। तो टेम इक्वल्स टू न्यू नोड करके और टेम्प डॉट नेक्स्ट करके और न्यू नोड हम यहाँ पे बना सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे हम दूसरे तरीके में इसको टेम को यूज़ नहीं करेंगे, टेम को रिमूव कर देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जो टेम्प है, टेम्प डॉट गेट नेक्स्ट चेक करेंगे कि गेट नेक्स्ट में ये नॉट इक्वल टू नल है कि नहीं। तो इस कंडीशन में जो टेम्प रहेगा वो हेड को पॉइंट करेगा और हेड वहाँ पे हेड जैसे नल है तो वो यहाँ पे हैंडल हो जाएगा। और हेड का अगर जैसे नेक्स्ट नल है, हेड में सिर्फ लिस्ट में एक ही नोड है जो कि हेड पॉइंट कर रहा है और उसका नेक्स्ट अगर नल है तो यहाँ पे हेड का जो नेक्स्ट है वो नल हो जाएगा। तो इसके कारण ये लूप एक्सेस नहीं होगा और यहीं पे यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो वहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि ये जो टेम्प है इसके नेक्स्ट में हम ऐड कर देंगे टेम्प डॉट सेट नेक्स्ट। और यहाँ पे हम टेम्प की जगह न्यू नोड बना देते हैं, न्यू TLL। उसमें हम एक डेटा पास कर देंगे जो हमें यहाँ पे मिल रहा है डेटा। देन उसका जो प्रीवियस होगा टेम्प। तो यहाँ पे हम टेम्प पास कर देते हैं एंड उसका नेक्स्ट होगा नल, क्योंकि वो लास्ट नोड होने वाली है तो उसका नेक्स्ट नल होगा। अब टेम्प का नेक्स्ट हमने उस नोड को बना दिया है, उसका प्रीवियस टेम्प को बना दिया है। तो यहाँ पे और साथ में उसका जो नेक्स्ट है वो नल को बना दिया। तो जो भी हमारी जो कंडीशंस थी यहाँ पे, ये जो न्यू नोड का प्रीवियस हो गया है, नेक्स्ट हो गया है, लास्ट नोड का नेक्स्ट वो भी हो गया। तो ये सारी कंडीशंस हमने यहाँ पे हैंडल कर ली हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मेथड क्रिएट करना है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इसको हम जाके हम चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ मैं चेंजेस कर देता हूँ यहाँ पे मैंने प्रिंट लिस्ट में कुछ चेंजेस नहीं किए हैं। यहाँ पे डेमो जो क्लास है जिसका यूज़ करके हम ये प्रिंट करने वाले डेटा और इंसर्ट करने वाले हैं, उसमें चेंजेस किए हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट हमारी कंडीशन थी, जिस टाइम पे हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं लास्ट में, और उस टाइम पे अगर जैसे वैल्यू कुछ ना हो, कुछ भी ना हो उस लिस्ट के अंदर, नल हो, तो उसको चेक करने के लिए यहाँ पे सबसे आगे ये डेटा 5 ऐड किया है। दैन उसके बाद ये बीच में 3 ऐड किया है, दैन उसके बाद 4 ऐड किया है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये प्रिंट हो गया है। यहाँ पे सबसे आगे 5 ऐड हुआ, दैन उसके आगे 0 ऐड हुआ, दैन उसके आगे 1 ऐड हुआ, दैन उसके आगे 2। तो 5 0 1 2, दैन लास्ट में 3 ऐड हुआ, दैन 3 के बाद 4, 3 दैन 4। तो ये हमारी जो सारी कंडीशंस हैं वो परफेक्टली सही हो रही हैं। जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो हमने सारे हैंडल कर लिए। तो इस तरीके से हमने इंसर्ट लास्ट के भी 2 तरीके देखे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम जो थर्ड मेथड है डेटा मिडिल में ऐड करने का वो बताएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।